वेलकम टू भृगुनंदी नाड़ी कोर्स। और भृगुनंदी नाड़ी के अंदर ये हमारा है पर्सनल एक्सीलेंस का लेक्चर नंबर 2। पहला लेक्चर मैं विनीत जी के साथ कर चुका हूं, जिसमें मैंने वैदिक स्टेटमेंट विद क्वांटम मैकेनिक्स की लेटेस्ट पर्सपेक्टिव क्या है और रिसर्च क्या है वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा लाइट रहेगा। लाइट इन द सेंस कि जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है तब बहुत इसको ना ओवर ऑब्सेस्ड करके देखा जाता है। सपोज कीजिए अभी बाला सर का वेट कितना है सर एग्जैक्टली? सर 148 सर। 148। अब अगर बाला सर ये किसी को बोलेंगे कि आपका क्या बोलते हैं वेट जो है, अगर किसी को बोलेंगे मेरे को अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो पहले तो सामने वाला जो है मोटिवेट नहीं करेगा। डोंट बोल्ड है, वो ऐसे बोलेगा हाँ कर सकते हैं, लेकिन उसकी वाणी में वो क्या नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है। अगर आप बोलोगे कि यार मैं ना कम्युनिकेशन सीखना चाहता हूँ, तो बोलेगे हाँ कर सकते हो। रीजन क्या है, वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता है, उसका कारण क्या है? पर बिलीव नहीं हो। बिलीव, उसका उनको बिलीव खुद नहीं उतना पता नहीं कि है। करना कैसे है। हाँ। कि करना कैसे है, होगा कैसे। क्योंकि अगर उनको पता होता तो डेफिनेटली उन्होंने भी कुछ ना कुछ किया होता। क्योंकि ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी है, यानी स्पेशली मेल के अंदर ये टेंडेंसी होती है। अगर आप मेल से कभी भी पूछो क्या करना है, तो जितना उसके पास ज्ञान है वो सारा ज्ञान खोल के रख देगा आपके सामने। देख भाई विनित, ऐसे करना है। अगर आप दोस्त के पास गए, पहले ये करना, ये करना, ये सुबह ये खाना, सुबह ये नहीं खाना, ये वाली एक्सरसाइज करना, ये वाली एक्सरसाइज मत करना, जिम जाने से फर्क पड़ेगा, रेस से करने, स्कीपिंग रोप करने, वो सारा का सारा जितना अंदर का डाटा है वो सारा शेयर करेगा। लेकिन अंदर डाटा नहीं है तो क्या बोलेगा, हाँ कर सकता है। ठीक है। और इससे भी ज्यादा अगर नीचे की बात आएगी तो फिर बोलेगा "यार, छोड़ परे, क्या रखा है इसमें"। क्यों? जिम जाके भी तो लोगों को हार्ट अटैक आते हैं। तो वो तो हो गया नेगेटिव पर्सपेक्टिव। और जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये गारंटेड है कि कोई बीएनएन का टीचर या कोई एस्ट्रोलॉजी का टीचर ऐसे आपको पढ़ाएगा नहीं। ठीक। तो आज का लेक्चर वैसे इसके अंदर नहीं था, ये मैं पर्सनली बीच बीच में रखता हूँ कभी कभार, कि जब ऐसा लगता है कि स्ट्रेस बढ़ रहा है। लेकिन इसके अंदर भी आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिले जो बाकी टीचर देने में नहीं रखता। और ये इंफॉर्मेशन इसलिए है, ऐसा नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन काम की, ये इंफॉर्मेशन इसलिए है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के जितने भी टीचरों से, मोर देन, मैं रिटर्न में मेरे पास जो लिखे हुए है जिन टीचरों से मैंने करा हुआ है कोर्सेज, 30+ टीचर है। और जो छोटे मोटे मैं ध्यान में नहीं रहते, वेबिनार तो चलो अब गिनने ही छोड़ दिए, उनको तो शुरू से नहीं गिनता था, अब मैं अटेंड भी कुछ नहीं करता ना कोई वो करता हूँ। ठीक है। वो इसलिए क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक। लेकिन अगर मैं आपको कंटिन्यू बोल दूं एस्ट्रोलॉजी बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है, तो आपको साधारण सी बात भी क्या लगेगी, बहुत टफ है। अब बाला सर जो है पहले जिम गए हैं, आपने बॉडी बिल्डिंग करी है। ठीक है। आप भी कभी ना कभी तो गए होंगे विनीत जी। सर मैं बॉक्सिंग करता था हाँ बॉक्सिंग, मतलब। मैंने हाँ। एक्सरसाइज करी है, बस इतना हाँ। सफिशिएंट है। सपोज कीजिए अब एक रैप बचा हुआ है करने को, और यहाँ हालत ऐसी है कि नहीं अब नहीं होगा, और सामने बंदा खड़ा है, वो थोड़ा पटा, चल शाबाश एक और कर लेते हैं। तो वो सिर्फ एक और की पावर कहाँ से आती है, जबकि अंदर से तो क्या हो गया है, हो चुका वो है फटीग। मोटिवेशन चाहिए। हाँ। सिर्फ क्या करा उसने, एक स्पाइक दिया और आपने मेंटल सिग्नल भेजा है कि चल एक और कर दे, और वो "या" कर चल, वो एक और हो जाता है। तो ये सब चीज जो है ये एस्ट्रोलॉजी में कहीं भी नहीं है। कहानी ये ऐसे हुई कि जब जीवन परिवर्तन करना था एस्ट्रोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजी में आए इसलिए थे जीवन परिवर्तन करना था, और पूरी एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद कहीं वो राह नहीं थी। यही थी कि ग्रह यहाँ पर शुभ है, यहाँ अशुभ है, शक्तिशाली है, कमजोर है, दृष्टि दे रहा है, दृष्टि नहीं दे रहा है। ठीक है। बेनिफिक है, एफ्लिक है, एक्सोल्टेड है, डेबिलेटेड है। ठीक है। प्रोग्रेसिव है, माता के लिए शुभ, पिता के लिए शुभ, ठीक, नौकरी के लिए अच्छा नहीं है, ये हर्डल दे रहा है। लेकिन
पर्सनल लाइफ में 0% इफेक्ट आया। ठीक। अब वो 0% इफेक्ट ऐसा नहीं था कि उसमें कहीं गड़बड़ थी, गड़बड़ी ये थी टीचरों की कि उसके जो मर्म को समझाना था वो जरूरी था। फिर धीरे धीरे होना ये लगा कि मेरे को ना थोड़ी टीचरों के साथ भी, मैं उन डायरेक्ट तो नहीं किसी को नाम लूंगा, मेरे को टीचरों के साथ क्या लगने लगा, उनकी शक्लें देख के और उनका कॉन्फिडेंस देख के मुझे ऐसा लगता था, सपोज कीजिए कि मैं आपके सामने आ रहा हूँ और खूब बॉडी वेट है मेरा। दो मियाँ बीबी आपने देखे भी होंगे, आते रहते हो लाल किताब के टोटके छोटके देते रहते हैं, कॉन्वालेक्सा के नाम से ऐसे फेमस हुए थे वो। अ, नाम नहीं उनके याद आ रहे, जो भी है। कहते जी बॉडी वेट कराना है, लगीमा लगीमा जो है स्विच वर्ड काउंट कर लो। यार पहले अपना वेट देख लो। ठीक है। खुद कद्दू हुए जा रहे हो और आप बोल रहे हो कि दूसरे को स्विच वर्ड बोल के वेट कम हो जाएगा। रेमेडीज कब दी जाती है? सपोज कीजिए किसी का ओवर वेट है, रेमेडीज उस सूरत में दी जाती है जिस सूरत में उसको क्या है, कोई ना कोई जेनेटिक इशू है, यानी कि इसको बॉडी वेट कम करने में क्या आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, या फिर दोबारा से तुरंत रिगेन हो जाता है, तब रेमेडी दी जाती है। रेमेडी हम बालासर के लिए देंगे। ठीक है। क्या ऐसा कोई इशू तो नहीं है सर? आराम से कर लेते हैं काम। अब नहीं, वेट लॉस तो अच्छी तरह से हो जाता है सर, मगर वापस गेन भी उसी तरह से हो जाता है। कोई नहीं। 1 टन कोई- 115 तक तो आराम से हो जाता है, उसके बाद नेचुरली मसल वेट लॉस करने में थोड़ा टाइम लगता है, मगर वेट गेन भी अगर हम्म। खाना फिर से स्टार्ट किया तो राइस जो भी 3 वक्त का खाना बराबर लिया तो फिर से गेन होता शुरू हो जाएगा। ठीक। और बहुत इजी और लाइट वेट हम जो है शुरू करते हैं आज का लेक्चर। किरण में बिल्कुल हल्का लेक्चर है। आपके तरफ स्वास्थ्य जो है ना ठीक हो जाएगा शायद आज के लेक्चर सुन के ओके क्योंकि सर। आज मैं बिल्कुल लाइट मूड में हूँ। थोड़े मैं भारी भरकम शब्द यूज कर रहा था पिछले 1-2 हफ्ते से। नहीं सर, पता नहीं क्या है, मेरा तो कुछ दिल ही नहीं करता आज कुछ करने का, ना जाने का दिल, घर से बाहर कोई निकलने का दिल नहीं करता। कोई बात नहीं, कोई ओके। बात नहीं। ठीक है। हम यहाँ से शुरू करते हैं और रिलेवेंस मैं समझाना शुरू करूंगा आपको, और आप समझिएगा धीरे धीरे से। और बीच में मेरे अंदर का थोड़ा कवि जाग जाए तो उसको भी एज इट इज ले लीजिएगा, वैसे मैं कवि को भी हूं नहीं। हाँ सुनता हूँ, बड़े टाइम बाद मेरे को एक पर्सन अच्छा लगा है, स्वयं श्रीवास्तव। पहले ना कॉलेज के टाइम में एक कुमार विश्वास के कि वो आई थी कविता कि कोई दीवाना कहता है, सुना है आपने? मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। ठीक है। तो आज दो एक कविताएं भी हम समझेंगे। ये व्यक्ति है वॉल्ट मैसिंग। ठीक। और ये अराउंड अराउंड 1800 समथिंग के अराउंड हुआ, 1910 के आसपास की बात है, जिस टाइम में स्टालिन और हिटलर का पीरियड था। और हिटलर ने इसको मारने के लिए, रशियन पर्सन नहीं है, हट हिटलर ने इसको मारने के लिए लाखों का इनाम रखा था उस वक्त। ठीक। और इसकी स्टोरी ओशो ने भी शेयर करी है और ये बुक है इन्हीं की। ठीक है, द ट्रू स्टोरी ऑफ रशियन ग्रेटेस्ट साइकिक। तो ये व्यक्ति एक बार क्या कर रहा था, उसी बुक के अंदर ये स्टोरी जो है शेयर करी इन्होंने, और ओशो ने भी शेयर करी है। तो ये व्यक्ति जो है उस वक्त सफर कर रहा था ट्रेन में, और ट्रेन में सफर करते करते जो है इसके पास टिकट नहीं था, जो ट्रेन का टिकट होता है, और घबराया हुआ था। फिर इसको क्या हुआ, ये छिप गया उसके नीचे और उसको कागज मिला, वो अखबार का कागज। इसने वो कागज अपने हाथ में रखा, प्रेयर करी ईश्वर से कि बस ये, हाँ यही टिकट है। और जब वो टीटी आया, इसने वो अखबार का कागज उसको दिखाया। टीटी ने 1-2 बार ऐसा करा, पंच करा उसको, और बोला कि भाई जब तेरे पास टिकट है तो घबरा क्यों रहा है इतना। और ये खुद भी हैरान हो गया उसके बाद। तो उस वक्त के बाद इसका पूरा जीवन जो है परिवर्तन हो गया, तब इसने जो है एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। ठीक है।
तो इसने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। तो जब ये बात किसको पता चली, स्टाइलिन को, इस बंदे को उठवा लिया, सीधा स्टाइलिन के पास ले गए। तो इसको बोलता, ठीक है अगर तेरे पास इतनी पावर है तो ऐसा कर, तू बैंक जा, बैंक से पैसा निकलवा के लेके आ। ठीक है जी, बोले जी ठीक है कोई बात नहीं। और इसके साथ दो गार्ड भेजते, एक कोरा कागज उसको देता, ठीक, और बैंक वाला जो पलटता उसको चेक चुक करता, और 1 लाख जो है, ये जो रशियन मनी होता है वो इसको निकाल के वो दे देता, और जाके वो स्टालिन को दे देता। अच्छा, फिर इसके दिमाग में आता कि यार कि शायद ये कोई मिला जुला तो नहीं है, फिर ये पैसा जाके वापस जमा कर देते, और बाद में जब वो उसको शायद उसकी होश से या उससे बाहर निकलता है इल्यूजन से, तब वो देखता है अरे ये तो कोरा का कागज पकड़ाया था मेरे को, और वो उसको वहीं पर ही वो बेहोश हो जाता शौक के मारे। बोले अच्छा ये बात है। फिर इसको बंद कर देते इसमें, जेल में, और पहरे लगा देते। बोला कल तू 12 बजे यहाँ से निकल के दिखा देना। ठीक, तो अगले दिन ये 12 बजे बाहर निकल के दिखा देता। बोले अच्छा, ये तो और गड़बड़ हो गया काम। फिर इसने बोला तो ऐसा है, कल रात को 12 बज के 5 मिनट पे तुम मेरे कक्ष में आके दिखा देना। अब ये सबसे बड़ा चैलेंज था, आखिरी चैलेंज, क्योंकि स्टालिन उस वक्त का इतना पावरफुल आदमी था, इसकी पत्नी को भी नहीं पता होता था कि ये कहाँ रहता है। यानी कि फर्स्ट लेयर है किसकी, आर्मी की, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो फर्स्ट लेयर वालों के पास अलग इंफॉर्मेशन है कि पहले कमरे में होगा, दूसरे के पास अलग है कि चौथे में होगा, तीसरे के पास अलग, अलग लेयर वालों के पास अलग इंफॉर्मेशन थी। यानी कि किसी को ये एग्जैक्ट नहीं पता होता था कहाँ है। रात को 12 बज के ठीक 5 मिनट पे ये स्टालिन के सामने खड़ा हो जाता और स्टालिन का गला सूख जाता। बोलता ये तूने कैसे किया। बोलता मैंने मन में एक धारणा बनाई, ठीक है, और मैंने क्या, बेरिया, बेरिया यानी कि स्टालिन के बाद सेकंड हाईएस्ट पोस्ट, और सब मेरे को सलूट मारते गए, और मैं आप तक आ गया। तो इसको ओपनली घूमने की क्या कर दी, छूट दे दी, सिर्फ इस व्यक्ति को साइकिक के आधार पे। ऐसा नहीं है कि इसको स्पेशली कोई ऐसे छूट दे देंगे, इसके अलावा बाकी जिन लोगों को ये साइकिक थी उन लोगों को मारा गया। लेकिन तमंग या उमंग ऐसा करके नाम है साइंटिस्ट का, जो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, कि ये जानने के लिए कि कैसे ये चीज काम कर रही है, कैसे किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे की धारणा बदली जा सकती है। अब यहां हम शब्द यूज कर रहे हैं, धारणा। क्लियर, ये स्टोरी थी, लेकिन हमारे को मतलब किससे है, इस शब्द से, धारणा से। क्योंकि अगर किसी से धारणा बदली जा सकती है, तो एक मॉस्को में साइंटिस्ट हुआ मुनीन, ठीक, और उसकी टाइम पे इतना ज्यादा खौफ हो गया, ये बैन हो गया कि आपको पीछे से खुजाना नहीं है, खुजली नहीं करनी। उस बंदे ने ये एक्सपेरिमेंट किया। सपोज कीजिए विनीत जी के पीछे खड़ा हो गया कि तुम्हारे कान पर एक कीड़ा, अपने मन में वो विचार कर रहा है कि विनीत को बोल रहा है कि भाई साहब आपके कान के ऊपर एक कीड़ा है, ठीक है, और खुजाओ वहां पर। और धीरे धीरे आपको अंदर भी ये एहसास होने लग गया कि मेरे इस पे कीड़ा है, और आप क्या करते, खुजाने। ऐसे उसने सैकड़ों एक्सपेरिमेंट किए, ठीक। यानी कि क्या हुआ, विनीत जी जा रहे हैं मार्केट में, पीछे मुनीन खड़ा हो गया, और वो अपने मन में विचार कर रहा है, ए भाई साहब कि आपके कान पे जो है कीड़ा रेंग रहा है। और विनीत जी के कीड़ा कुछ नहीं है, लेकिन क्या होने लग गया, खुजली करने लग गए। तो क्या किसी की धारणा परिवर्तन करी जा सकती है। तो पतंजलि योग सूत्र का यानी अष्टांग योग में से छठा होता है धारणा, कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे को क्या करनी पड़ती है, पहले ग्रहण, एक धारणा बनानी पड़ती है, ठीक। महावीर का ये पहला सूत्र है।
महावीर बोलते हैं कि जो मांगना है बड़ा सोच समझ के मांगना। पिछले बैच में भी मैंने किरमना में ये बात बोली थी कि अगर तुमने सोचा कि मुझे दुख मिलेगा तो बस एक क्षण में क्या हो गया, वो दुख आपको मिल ही जाएगा। आपने सोचा कि मुझे सुख चाहिए तो वो सुख मिल ही जाएगा। तो मांगोगे तो बड़ा सोच समझ के मांगेगा, फिर बाद में मत बोलना। ठीक। अब इसको हम बोलते हैं मंगलकारी मांगना। यहां महावीर बोलते हैं जो भी मांगना मंगलकारी हो। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में हम मंगल को बोलते हैं धरती गर्भ संभूता, यानी कि धरती के गर्भ से किसका जन्म हुआ है? मंगल का। और मंगल को ही माना जाता है किसका? सभी मंगलकारी कार्यों के लिए। ठीक। बीज यानी कि आपने एक धारणा, एक बीज डाल दिया। ठीक। क्या बीज डाल दिया? कि मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं। तो ये बीज जो है अब क्या करेगा? ये उत्पन्न होगा। कितना उत्पन्न होगा? जितने आप इसको क्या दोगे? बताइए। पानी, धूप, फर्टिलाइजर। हाँ, मंगलकारी विचार। तो यहां पर महावीर क्या कहता है? स्टे अवे फ्रॉम फूल एंड नियर टू वाइज। यही मंगलकारी चीज है कि जो मूर्खों से दूर रहो और वाइज लोगों के पास रहो। ये क्या है जीवन में? मंगलकारी कार्य है। इतने से आपका काम हो जाएगा। अगर आप मूर्खों के साथ रहोगे तो क्या हो जाएगा? स्वतः ही आपका अमंगल हो जाएगा। कोई इसमें डाउट आपको? यहां तक क्लियर हो गया? तो पहली चीज क्या बनानी है? धारणा। पहली चीज आएगी धारणा। हाँ। कहाँ गया? धारणा का मतलब आपको क्लियर हो गया? कोई इसमें आपको ना समझ आया हो? पहली पॉइंट था धारणा। सेकंड था मंगलकारी। जो धारणाएं आप विचार में लेके आते हो वो क्या होनी चाहिए? मंगलकारी। ठीक है। अभी इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि अमंगलकारी और मंगलकारी धारणाएं कौन कौन सी होती है। अब इसको मैं यहां रोक लेता हूं, पॉइंट नंबर 1, और ये हमारा पॉइंट नंबर 2 था। पॉइंट नंबर 3 है, अब जैसे जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करोगे, एक फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, या जीवन में कोई भी सेक्टर हो, आपका रिलेशनशिप हो, जहां भी आपको लगता है समस्या कहाँ आती है, वन बाय वन करके मेरे को एक बार बताइए। विनीत जी से शुरू करते हैं। सपोज कीजिए जीवन में कोई लक्ष्य बनाया। ठीक है, मुझे पता है लेकिन मैं फिर भी आपसे सुनना चाहता हूँ। विनीत जी, मान लीजिए ये सर गोल बनाया है, इसको अचीव करने में एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ आती है? सर एग्जीक्यूशन में और कंसिस्टेंसी में। एग्जीक्यूशन। और अगर एग्जीक्यूट भी करते हैं तो कंसिस्टेंट रहने में। कंसिस्टेंसी। ठीक है। किरण मैम। सर उसका फाइनल वर्डिक्ट को हम अच्छे से नहीं सोचते कि क्या चाहिए हमको, दैट्स व्हाई वी अच्छा, गेट ऑल दिस नेगेटिव ठीक है। बीच में। अनक्लियर। ठीक है। या फिर हम बोलते हैं कि धुंधलापन है लक्ष्य के बारे में। हम्म। ठीक है। वेग व्हेन आइडिया वी आर हो। नॉट श्योर, हाँ, हाँ। व्हेन वी आर ठीक है। फ्यूजल। आप थोड़े करीब पहुंच गए। जी बाला सर। सर मेंटल इंस्टेबिलिटी सर, वो ओ, बूस्ट स्टार्ट करने से बूस्ट लॉन्ग टर्म तक ही नहीं होता। अच्छा, मेंटल इंस्टेबिलिटी।
ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर है, आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। दो शब्द है, श्योरिटी और अनश्योरिटी। अगर मैं आपसे सोचूं ये एक्स गोल है, ठीक है, और ये वाई गोल है, इसके बारे में आप 100% श्योर हो, और इसके बारे में मान लीजिए 90% श्योर हो लेकिन 10% अनश्योर हो, आप किसको चूज करोगे, कौन सा टास्क करना चाहोगे? बस श्योरिटी वाला। श्योरिटी वाला। मान लीजिए ये फिर भी 99% पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी 99% है, लेकिन फिर भी मन में क्या है, डाउट, यानी कि अनश्योरिटी है। ठीक, यहां टफनेस ज्यादा है, मैं वो कहता हूं कि 50% चांस है, लेकिन मन में श्योरिटी 100% है कि मैं कर दूंगा। फिर भी किसको चूज करोगे? तो श्योरिटी का। फिर भी श्योरिटी को ही चूज करेंगे, क्योंकि बाहरी प्रोबेबिलिटी और बाहरी प्रॉब्लम क्या नहीं देखता, मन कभी नहीं देखता। वो किसको देखता है? अपने आप की श्योरिटी को, जो कि 100% उसको पता है कि मैं कर सकता हूं। अब यहां से थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। पिछली बार मैंने आपको बताया था नियो कॉर्टेक्स क्या होता है, जो कि हमारा क्या कर सकता है, इंटरप्रिटेशन कर। ठीक, लेकिन हमारा जो ब्रेन है अलग अलग पार्ट में क्या हुआ है, डेवलप हुआ है, तो उसी का एक पार्ट होता है एमिगडला। इसका काम क्या है, आपको सेफ रखना। बराबर, सेफ में क्या करेगा, या तो लड़ो या भागो, इतना ही है। अब अगर आपके पास एक सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, कि आपके सामने शेर आ गया, अगर तो प्रोबेबिलिटी ये है कि आप उससे भागने के लिए और कोई रास्ता अब बचा नहीं है, तो फिर क्या करोगे, लड़ोगे ही, क्योंकि आपको पता है मृत्यु तो अब आ ही गई है, कमरे में बंद हो ही गया है। क्यों? तो आखिरी प्रोबेबिलिटी क्या है, लड़ने की। लेकिन अगर आपके पास एक नैरो सा भी रास्ता है, लगता है कि यहां से छलांग मार के मैं निकल सकता हूं, तो क्या करोगे? अगर 1% चांस भी है तब भी आप क्या करोगे? अगर 0.1% चांस भी है भागने का, तो भी क्या करोगे? तो भागेंगे। भागने का ट्राई। भागेंगे 100%। ठीक, तो होता क्या है, आपने एक प्लान बनाया कि वेट क्या करना है, लूज करना है, ठीक है, या कम्युनिकेशन डेवलप करना है, या फाइनेंशियल ग्रोथ करनी है, ठीक, या फिर रिलेशनशिप इंप्रूव करना है। बराबर, यही है। और क्या चीज होगा, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप हो गया, कोई भी सेक्टर हो गया मान लीजिए। अगर मैं ये बोलूं, यहां से लेकर ए से लेकर एक बॉडी बिल्डर जैसी बॉडी बनानी है, किसको? विनीत जी को। अब इस बॉडी बिल्डिंग में आप बोलोगे जिम का खर्चा, मैं आपको बिठा देता हूं आपके पास बैठे, मान लीजिए किसी एक्सपर्ट क्या कि भाई जिम की फी, फिर उसने सप्लीमेंट, ठीक है, फिर उसमें एक्सरसाइज, ठीक है, फिर उसमें टाइमिंग। अब जैसे कैसे जोश खोश में आपने पहला एंट्री तो ले ली, पर जिस दिन उसने आपको टांगों की एक्सरसाइज करवाई, आप लेग मार के आए, अगले दिन आपको जो है बैठने में समस्या आ गई, सारा जोश क्या हो गया अब, सारा जोश क्या हो गया, ठंडे बस्ते में चला गया है।
अब माइंड क्या बोलेगा? भागो। क्योंकि लड़ने की कैपेसिटी तो दे ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि बॉडी हमारे लिम्बिक ब्रेन को वो सिग्नल नहीं भेज पा रही है कि तुम इससे लड़ सकते हो। ठीक। इतने न्यूरॉन्स को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा है। बराबर। तो दूर के गोल के लिए क्या नहीं है व्यक्ति? श्योर नहीं है कि 1 साल में कितना अचीव कर पाऊंगा। बिल्कुल भी श्योर नहीं है। वैसे ही कम्युनिकेशन के लिए आपको मैं बोलूं कि आपको YouTube के लिए वीडियो बनाना है, और कल से भी, और आपने एक वीडियो बनाया, पहले तो वो अंदर का खौफ बाहर आने नहीं लग गया कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। ठीक है। कोटियालय राजपूतों का लड़का पंडिताई करने लगा हुआ है। क्यों? है कि नहीं? क्लास वहां पर कुली किए बोलेंगे, ले इसको पंडिताई का शौक चढ़ रहा है, यही रह गया था तेरे को करने के लिए। है कि नहीं? और दूसरा आगे, ये भाई बता, मेरा भी बता। ठीक है। कोई तीसरा मिल गया, हाँ कर दिया तूने भी ठगने का काम शुरू। ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम एनवायरमेंटल इफेक्ट। चला भाई बॉडी बनाने, 40 की उम्र हो गई है, अब इसको याद आ रहा है जिम जाना। क्यों? जितना बिल्ला पैसा खर्च कर रहा है, सुबह मॉर्निंग वॉक कर लिया कर भाई, रेस ही मार ले। है नहीं? इसको हम बोलेंगे एनवायरमेंटल इफेक्ट। इसको हम आगे डिटेल में आगे के लेक्चरों में पढ़ेंगे। तो इन सब चीजों में क्या हो रहा है, अब ये रिलेशनशिप में भी ये सेम चीज है, सेम चीज फाइनेंशियल में भी है। अब अभी तो मैनेज कर रहे हो आप 50,000 लाख रुपए, और दिमाग में गोल बना दिया 1 करोड़ का। क्या एक्टिवेट हो रहा है? अब जितनी आप कोशिश कर लीजिए, ये ब्रेन हजारों सालों में डेवलप हुआ है। जैसे बादाम होता है वैसे हमारे इसमें एक एरिया होता है। बादाम खाने से अकल नहीं आती वैसे ऐसा नहीं है। ठीक है। अब कितनी कोशिश कर लेंगे विनीत जी? अगर ये एक्टिवेट हो गया तो आपको सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। पहली बात तो वो सिग्नल ही नहीं जाने देगा। सारे के सारे ये सिग्नल क्या कर देगा, एमिग्डला ब्लॉक कर देगा। अगर आपके मन में विचार आने लग गया, ठीक है, कोई डर आने लग गया, ये सारी चीजें क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। आप कुछ और सोच नहीं पाओगे। आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि जीवन में कभी घबराहट हुई हो, कभी डर हुआ हो, तो उस वक्त दूसरी बात आप सोच नहीं सकते। ठीक। सेम चीज, आपने कोई गोल बनाया और अगर एक वो डर पैदा हो गया, ठीक है, और यहां पर सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, जो हमारे पास छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे डायरेक्ट बोलते हैं कि मुझे डर लगा, फियर। ठीक है। एडल्ट्स के साथ क्या समझते हैं, ये क्या बोलेंगे, मेरे को एनजाइटी इश्यू है। मैं आपको बोला कि हाँ जी गाना गाइए, मान लीजिए विनीत जी मैं आपको बोलूँ एक गाना की एक लाइन सुना दीजिए मेरे को, फॉर एग्जाम्पल अभी सुना दीजिए, सुना दीजिए सर। सर सोचना पड़ेगा अभी एकदम से ना। नहीं सर, कोई भी गाना, देखो कॉलेज तो हम सब ने ही करा है। ठीक है। किरण मैम सुना देंगे एक गाना, एक लाइन सिर्फ। सर गाने को नाम बता दो गाने को। कोई सा भी एक लाइन मेरे को सुननी है। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। ठीक। एक बार अब बाला सर भी एक लाइन, कोई से भी एक लाइन, सिर्फ मेरे को एक लाइन सुननी है यार, एक लाइन सिर्फ। म्यूट है सर, आप म्यूट है।
सर किशोर कुमार का सभी गाना ज्यादातर सुनता था, एक मगर अभी लाइन कोई सी भी सर। याद आ रहा है, वो उतना ही सर। उसके बाद ठीक। अब मेरे को सिर्फ ये जानना है, जब मैंने ये बोला कि आपको गाना गाना है, आपके ब्रेन ने क्या क्या सिग्नल आपको भेजने शुरू कर दिए विनीत सर? सर ये कौन सा वाला गाना, फिर एकदम से माइंड थोड़ा ब्लैंक सा हो गई कौन सा। क्लियर हुआ यार? हाँ ये क्लियर। तो फिर एंजाइटी। ठीक है। फियर, एक्चुअल में फियर हुआ किसकी वजह से? क्या एक्टिवेट हो गया? एमिक डला। क्या इंफॉर्मेशन भेजने लग गया? यार मेरा सुर तो है नहीं ठीक, पता नहीं क्या सोचेंगे, है ना, मेरे को आता तो है नहीं। लेकिन बाथरूम में और किचन में हम सब गाते हैं, अकेले में गाते हैं, जैसे भी मर्जी गाते हो, सुर ले बेसुर। लेकिन ये क्या कर रहा है? फियर ऑफ पब्लिक, यानी कि अपने अलावा दूसरा हर कोई पब्लिक है। ठीक है, अपने अलावा दूसरा हर कोई पब्लिक है, हर दूसरा व्यक्ति जजमेंटल है। ठीक है। अब यहां समस्या तो आपको पता चल गई कि ये फियर की वजह से व्यक्ति क्या करता है, एक्शन नहीं ले पाता, या लिया होता है तो वो छोड़ देता है। एक, जब वो अनश्योर होता है तब इसके चांस सबसे ज्यादा होते हैं एक्टिवेट होने के। ठीक है। यहां पर एक व्यक्ति आता है, रॉबर्ट माउरर, पीएचडी, और इनकी एक किताब है, हिंदी में है, एक एक छोटा कदम, काइजन की तकनीक। काइजन इफेक्ट सबको पता है, लेकिन एक किताब है इनकी, एक एक छोटा कदम। आप पढ़ना चाहो तो पढ़िए, नहीं तो ऐसा कोई इशू नहीं, अभी सीधी सी में समझ आ जाएगा आपको। अगर मैं विनीत जी को ये बोलूं, ठीक है, अब हमने क्या करा, गोल हमने एग्जाम्पल के लिए हेल्थ का बना लिया, एक हमने गोल बनाया लॉन्ग टर्म। ठीक है। लॉन्ग टर्म गोल के लिए कैसे करना है मैं आगे के लेक्चर में आपको समझाऊंगा। ठीक, लेकिन इस लॉन्ग टर्म गोल को, ये हमारे लिए कैसा है, जैसे ये एक पहाड़ हो गया। ठीक है। इस पहाड़ के ऊपर विनीत जी कैसे चढ़ेंगे? ऐसे ऐसे करके चढ़ेंगे। ठीक है, कि यहां जाके वो झंडा गाड़े आए। ठीक। लेकिन ये पहाड़ हमको क्या देता है, डेस्टिनेशन, कि वहां पर हमको पहुंचना है। ये कैसे सेट करेंगे ये अलग मैटर है। लेकिन यहां पर जो दिक्कत आपको आती थी, कंसिस्टेंसी, कि छोड़ देता हूं सर मैं। ठीक है। अब विनीत जी मेरे को ये बताइए, अब यहां हम गेम खेलेंगे श्योरिटी का। हम एस्ट्रोलॉजर के पास, न्यूमेरोलॉजिस्ट के पास, या फिर क्या बोलते हैं, किसी भी काउंसलर के पास, एडवाइजर के पास किस लिए जाते हैं? सर डाउट में होते हैं तो चीज पूछने जाते हैं कि ये हम क्या पॉसिबल हो करते पाए। हैं कि श्योर हो जाए कि ये जो मैं काम कर रहा हूं, यानी कि मैं दूसरे बंदे से एडवाइस क्यों लेता हूं, कि मैं श्योर हो जाऊं कि जो मैं काम कर रहा हूं मैं इसमें सफल हो जाऊंगा कि नहीं होऊंगा। अगर दूसरा बंदा पीठ थपा थपा देता है, बोलता है कि हाँ ठीक है, कि हाँ आप इसमें क्या हो जाएंगे, श्योर सक्सेस हो जाएंगे, तो आपके अंदर की एनर्जी क्या हो जाती है, चेंज। हम एस्ट्रोलॉजर के पास भी इसीलिए जाते हैं, न्यूमेरोलॉजिस्ट, काउंसलर, जो भी हो किसी भी फील्ड में एक्सीलेंस कोच हो गए, कि आपको जीवन में एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट तक पहुंचाने के लिए ये जो है व्यक्ति आपकी मदद करता है। ठीक है। और जैसे ही आपको ये श्योरिटी वो देता है कि हाँ ऐसे ऐसे करके आप वहां पहुंच जाओगे, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाता है, हाई। जब वो हाई हो जाता है तब आपका एमिगडाला, जो ये ब्रेन का एक पार्ट है, वो एक्टिवेट नहीं होता, भागता नहीं है। लेकिन समस्या क्या आती है, जब हम कोच के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, हम जाते हैं महीने में, साल में कभी एक बार, लेकिन आपके मन के अंदर डाउट पैदा करने के लिए आपके ओल्ड पैटर्न्स, आपके परिवार, आपका एनवायरनमेंट रोज बोल रहे हैं नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
अगर मान लीजिए विनीत के फादर ने ही बचपन से आपको बोल रखा है कि तू किसी काम का नहीं है, और कहीं ये आपके लिम्बिक ब्रेन से सेरिबेलम में अटका हुआ है, ठीक, तो बाहरी जितनी चाहे कोशिश कर लेंगे, वो समस्या वहां की वहां अटकी हुई है। मान लेते हैं कि बाला सर ने एक माइंड में पैटर्न बना रखा है कि सर मैं कम तो कर लेता हूं लेकिन फिर आता है, तो अब वो क्या हुआ, अटका हुआ है वहां पर। अब मेरे को सिंपल सी चीज, बाला सर एक चीज बताना आप, उदाहरण के लिए हमने क्या बनाया है अब, हेल्थ का गोल बनाया, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा, यह हमारा आज का सीरियस पॉइंट यहाँ समाप्त हो जाएगा, और आपको कंसिस्टेंस रहने का, गुड रहने का, चीजें सिंपल है लेकिन दुनियादारी हमको कॉम्प्लिकेटेड बताती है। श्योरिटी, ध्यान रखना शब्द श्योरिटी, गोल हमारा है हेल्थ का, ठीक है। एक बना हमारा लॉन्ग टर्म का, इसको हमने बना के छोड़ देना है, लेट गो, ठीक है। इसको बना के छोड़ देना है, वो हम आगे की क्लासों में सीखेंगे। अब जो श्योरिटी है हमको वो फाइंड करना है। तो श्योरिटी के लिए आप मुझे बताइए, 1 मंथ का विजन आप तैयार कर सकते हो, 1 मंथ, ठीक है। आप मेरे को 1 मंथ के हिसाब से, मैं क्वेश्चन 1 ऐसे लिख रहा हूं, और उसके आंसर भी आपने क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, ऐसे करके, ठीक है, इसके आंसर यस और नो में देना है। क्या 1 मंथ, सिर्फ 1 मंथ के लिए, दूर मत जाइएगा, 2, 3, 4, 5, 6, क्या 1 मंथ तक आप डेली एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो भी आपकी लिमिटेशन में हो, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, यस सर। ठीक है। फर्स्ट आंसर इज यस। क्या 1 मंथ आप डाइट प्लान फॉलो कर सकते हो, जो भी आप डाइट प्लान बनाओगे शुरुआत में यस सर। मॉडरेट, यस। सिर्फ 1 मंथ के लिए, उससे दूर मत जाइएगा, यस। यस, ठीक है। क्या 1 मंथ के लिए आप एक बुक पढ़ सकते हो, कोई भी एक बुक पढ़ के खत्म यस कर सर। सकते हो, ठीक है, यस सर। एनी वन बुक, यस, ठीक। क्या 1 मंथ के लिए आप 4 डेज फास्टिंग कर सकते हो, यानी कि मान लेते 4 संडे या 4 मंडे, कोई भी, कर सकता यस हूँ। और नो। यस सर। लिक्विड डेट ले सकता हूँ मैं। हाँ हाँ, फास्टिंग हाँ। मतलब जो नॉर्मल डे का डाइट है उसका कम कर लो, फुल फास्टिंग, ठीक है। अब लास्ट में आप मेरे को बताइए, ठीक है, कि अगर आपने ये सारे स्टेप अचीव कर लिए, ठीक है, क्या आप खुद को एक रिवार्ड देंगे? नेचुरली आई एम हैप्पी सर, बिकॉज एक महीने में पहला पहला महीना 8 kg तक लूज हो जाता है। यस, यस यस। और नो, यस। ठीक है। अब जब आपको हर बात में यस है, श्योर है, अब इस काम की प्रोबेबिलिटी कितनी है होने की? 100% है सर। 100% है ना, हम्म। ठीक है। अब यहां ध्यान रखिएगा, हम दो तरह की चीजों से जूझ रहे हैं, रचनाकार, ठीक है। रचनाकार कहाँ है? आपके अंदर, लेकिन एक शब्द ध्यान रखना, ना अहम करता सर्वहरि करता, ठीक। यहां से लेकर, मान लीजिए अभी कहाँ है सर आप, बेंगलोर में, यस सर, बेंगलोर में परमिशन के बेंगलोर लिए। में से दिल्ली आने के लिए ट्रेन का टिकट आप ले सकते हो, एरोप्लेन का टिकट आप ले सकते हो, ठीक, लेकिन वो ट्रेन लेट ना हो ये आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। कोई इंसिडेंट ना हो ये भी आपके हाथ में नहीं है, ठीक। कोई घर में इमरजेंसी ना आए ये भी आपके हाथ में नहीं है, तो सर्व हरि करता,
अब हरिकर्ता का मतलब ध्यान रखिएगा, विभूति योग, जो पूरी सृष्टि है यह है हरि। ठीक है, पूरी सृष्टि क्या है, क्या बोलते हैं, पेड़ों में मैं पीपल, ठीक है, पानी में मैं रस, यानी कि लिक्विड में मैं रस। और वो लास्ट तक बोलते जाते हैं कि अगर मैं ये बोलता जाऊं तो ये समाप्त नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरी सृष्टि ही क्या है, श्री हरि है। कृष्ण में। ठीक है, अब हमने ये तो समझा हेल्थ के लिए। सेम फॉर्मूला, अगर मैं इस फॉर्मूले को इसमें लगाता हूं कि किरण मैम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, क्या 30 डेज के लिए आप एक डिटेल्ड उसका इंफॉर्मेशन जो है इकट्ठी कर सकते हैं, यस और नो, सिर्फ यस सर। इंफॉर्मेशन। हाँ जी। यस। ठीक है, उससे रिलेटेड जो, मान लीजिए हम कपड़े का व्यापार करें, ठीक है, मान लीजिए, तो उससे रिलेटेड होलसेलर हो गया, ठीक है, और मार्जिन के बारे में उनसे जाके एक मीटिंग कर सकते हैं, यस सर। यस, ठीक है। उसके बाद हम क्या पहला स्टेप ये ले सकते हैं कि उसका नामकरण क्या होगा, ठीक है, ले सकते हैं, और बिजनेस का एक प्लान या हमने कहाँ करना है ये हो सकता है। हाँ। हाँ जी, ब्रांडिंग, स्पेस, ब्रांडिंग, ऑनलाइन करना स्पेस, है, क्या इन्वेस्टमेंट करना है, कितनी लगेगी। लगेगी, ठीक है, ऑनलाइन शुरू और करेंगे। एक यस। दो स्टेप हम और भी जोड़ सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो जो चीजें यस यस हो सकती है 30 डेज के अंदर, अगर हम पूरा यस यस फाइनलाइज कर दें तो हमको क्या मिलेगी, श्योरिटी, ये चीज 30 डेज में पॉसिबल है। अब कितना चांस है इसका, सर फुल चांसेस, 100% चांसेस। वी हैव टू गिव अब आवर 100%, तभी हम अब अब अचीव करेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा, आप कोशिश कीजिएगा, अगर साहिबा आपकी बात सुन ले तो अच्छी बात है। सर है ही नहीं वो, ठीक है, गई हुई। चलो कोई नहीं, मैं समझा दूंगा, क्योंकि यहां से आपको सीधा डबल नहीं सोचना है। ये सीधा डबल नहीं है, पहला 30 डेज वाला तो पूरा करना पड़ेगा। अपना एफर्ट्स 100% डालेंगे, ये मेरा मतलब। ठीक है, आपका 100% एफर्ट तभी आता है जब आपके मन में फियर नहीं होता। जिस भी काम में हमको डर नहीं है, ठीक है, उस काम को हमें जो है करने में कोई दिक्कत नहीं आती। 1 मंथ मेरा पूरे होने वाला जिम का। जब मैंने वेट शुरू करा था उठाना तो 40 केजी था, तो उस वक्त 40 केजी से मेरे को, आज मैंने डेडलिफ्ट 100 केजी करी, ठीक। तो मैंने ये सोचा था कि 100 केजी तक मेरे को 3 महीने बाद पहुंचना है। वो मोटिवेशन। अब वो जाने क्या हुआ कि मैंने इस चीज के ऊपर फोकस करना बंद कर दिया कि मेरे को 3 महीने में उठानी है। आज का दिन जैसे आप इसको मैं 30 डेज आपको बता रहा हूं, मैं इसको थोड़ा माइक्रो में ब्रेक करता हूं। ठीक है, मैंने हर दिन को अपने माइंडसेट को क्या कर रखा है, मॉर्निंग में आज का जितना दिन है बेस्ट ऑफ द बेस्ट वे में कितना पॉजिटिव होके मैं जी सकता हूँ। ठीक, फिर आ जाती है जिम की बात। यानी कि मेरे मन में भी ये विचार आया था कि यार 1 साल होगा, इतना पैसा लगेगा, ये वैसा होगा, क्या बॉडी बिल्डिंग मेरा गोल है, ठीक। फिर थोड़ा सा बीच में स्ट्रेस आ जाता है, फिर अगले दिन जब मैं बैठता हूँ, एक टाइम पीरियड मैंने रखा हुआ है अपना, उस टाइम पीरियड में मैंने एनालिसिस करा, अच्छा बुक से रिमाइंड आ जाती है, जो बुक से मैंने पढ़ी हुई है कि मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने खुद ही गड़बड़ क्या कर रही, मैं अपना अभी से ही, ओवर थिंकिंग सर, हाँ, ओवर थिंकिंग के कारण होता है ठीक है। सर। तो इसमें हुआ क्या, ओशो ने एक कहानी सुनाई है 2 बच्चों की। 2 बच्चे लड़ रहे होते हैं, तो वो बोलता है कि इसने, वे लड़ क्यों रहे, बोलता है इसने मेरी गाड़ी ले ली, बोले गाड़ी ले ली, अभी तो चुपचाप बढ़िया बैठे थे, खेल रहे थे तुम।
बोले हमने रोड पे ये जो जा रही है गाड़ियां, जो पहले देख लेगा गाड़ी उसकी। तो बोले अभी एक काली गाड़ी गुजरी, वो मैंने पहले देखी, ये बोल रहा है कि मैंने देखी। तो जो किसी का है भी नहीं उसके बारे में क्या चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। स्ट्रेस किसका ले रहा हूं, कि 1 साल बाद मेरा इतना खर्चा होगा, या 1 साल में इतना खर्चा होगा। आज नहीं सोच रहा हूं कि अभी मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, अभी बेस्ट कितना हो सकता है। तो आज के लिए बेस्ट क्या हो सकता था, क्या मैं आज के दिन शुगर छोड़ सकता हूँ? हाँ छोड़ सकते हैं। ठीक है, गर्म पानी पी सकते हैं? हाँ भाई पी सकते हैं। ठीक है, प्रोटीन ले सकते हैं? हाँ भाई ले सकते हैं। क्यों? गुस्सा छोड़ सकते हैं? छोड़ सकते हैं। ठीक। फिर दूसरी चीज, मैंने अपने आप को क्या ट्रेन कर रखा है, सपोज कीजिए, धीरे धीरे आप जब से इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, कि जैसे बेड पे गए तो आदत होती है कि मोबाइल देखना। अब 10 बजे बेड पे लेटे और 11 बजे तक मोबाइल देख रहे हैं। अब मोबाइल साइड साइड रख के सिर्फ लेट के बार बार माइंड में रिपीट कर रहे हैं, ये बेड है, ये सोने की जगह है, आराम करने की जगह है। ठीक है। जब इस टेबल पे बैठा, ये पढ़ने की, पढ़ाने की और जो है स्टडी करने की और अपने बिजनेस को बढ़ाने की जगह है। ठीक। जब किचन में गए तो वो खाना बनाने की जगह, उसको साफ सुथरा रखने की जगह। तो जैसे मेरे छोटे भाई का किचन, वो बर्तन सुबह से उसने रखे हुए यहीं रह रहा है अभी। तो कहता दिन को क्या बर्तन रखे हुए हैं, मैं उसको बोला मैं बना लेते हैं तेरे लिए भी तरी। तो शाम को जैसे मैं जिम से आता हूँ, अपना प्रोटीन शेक वगैरह तैयार करना, तो मैंने बर्तन वगैरह धो दिए। क्यों? जब मैं वहां गया हूं तो जितने में मेरा शेक तैयार होगा उतने में मैं ये 5 बर्तन कितना टाइम लेंगे, 5 मिनट। लेकिन आप उसको प्रोस्टास्टिनेट करके एक हैबिट जनरेट कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो अपनी, कि नहीं ये बर्तन जो है शाम को धोऊंगा, शाम से कल पे जाएं, कल से परसों पे जाएंगे। ठीक। आप इसको ये नहीं समझ रहे हैं कि 2 बर्तन ही तो है। तो इस तरीके से आपको ये बात समझ आ गई कि श्योरिटी हमारे को क्या देती है, सक्सेस का मंत्र देती है। अब विनीत जी ने सुबह उठ के कितना करना है, कि मैं क्या कर सकता हूं सुबह उठ के जो 100% श्योर है। ठीक। उतना ही प्लान बनाना है, लेकिन अभी मत बनाइएगा, अभी हमारे पास 4 दिन और है। ठीक है। अब आपने सिर्फ एक रफली काम करना है साइड पे, पेज पे, बाला सर ने भी, मैम ने भी और आपने भी। ठीक है, कि आप पॉसिबिलिटी क्या क्या है जो मैं कर सकता हूं, रफली करना है इसको, फेयर नहीं अभी करना, रफली करना है। ये मेरा हेल्थ गोल है, और मैं 1 महीने के अंदर क्या है। लेकिन ध्यान रखना, हम कम टाइम को हमेशा ओवर एस्टिमेट करते हैं और लॉन्ग टर्म को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये दिक्कत है। तो वो काम कीजिएगा जहां पर आपका एमिगडाला एक्टिवेट ना हो। अगर अंदर से आपको ये इंफॉर्मेशन पता लग रही है, आपको पता लग गया कि ये क्या हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आप अपने गोल को क्या कर दो, चेंज कर दो। आपको लग रहा है कि मैंने कल से रनिंग करनी थी, और आपके पाँव में क्या आ गया, स्ट्रेन आ गया। यार पाँव दौड़ने से क्या हो जाता है, स्ट्रेन आता है शुरू में जब आप एकदम से शुरू करोगे। ठीक है। तो मैं बजाय इसके 1 राउंड करूंगा, बाकी वॉक करूंगा। ठीक है। और फिर लंजेस, क्रंचेस, जो भी एक्सरसाइज ऐसी हो, ठीक है, जिससे आपको करने में आसानी हो और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो। ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? कोई भी इसमें आपका क्वेश्चन हो, और जैसे ही आपको लगे 1 महीने के दौरान, जब ये सारे लेक्चर हो जाएंगे 4 5, आपको ये लगे कि सर यहाँ मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ और यहाँ मेरे को डाउट आ रहा है, आपने बकायदा मेरे को मैसेज करके, संडे को अगर आपको लगता है बात पर्सनल लेवल पे है तो मैं आपसे पर्सनल बात करूंगा। आपको लगता है कि ये बात हम कॉमन डिस्कस करनी चाहिए तो मैं आप लोगों के साथ कॉमन डिस्कस करूंगा। लेकिन ध्यान रहे, करना है 100%। ठीक है। यहां तक कोई डाउट हो पूछ लीजिए। कोई डाउट?
एक महीने का नहीं है सर, वही एक महीना दूसरा तीसरा सस्टेन करने का बात है। हाँ, एक महीने के लिए डोट नहीं है सर। हाँ। बस पहला एक। हाँ, पहला फर्स्ट। जब एक खत्म हो जाएगा तो दूसरे के अंदर, तो तब तक आपका जो ब्रेन की पावर है वो बढ़ जाती है। ठीक है। सपोज कीजिए आज मैंने 100 kg की डेडलिफ्ट करी है, तो नेक्स्ट टाइम के लिए अब मेरे ब्रेन की पावर क्या है, इतनी तो। अब 80 पे मैंने करे थे, आई थिंक 8 रैप करे थे, फिर 90 पे 6 रैप करे थे, और 100 पे 3 रैप करे थे। ठीक है। और उससे पहले मेरा 80 जो है मैक्सिमम था, उसमें मैंने 2 ही रैप करे थे, इससे पिछले वाले वीक में। ठीक। लेकिन अगली बार के लिए मेरे माइंड की पावर क्या है, ज्यादा पहले से डेवलप हो रखी है। तो नेक्स्ट मंथ का और ज्यादा प्रोबेबिलिटी के साथ कि क्या जो है इम्प्रोवाइजेशन की जा सकती है। ठीक है। तो 1 मंथ ही बनाना है, 1 मंथ के बाद मैं क्लियर कर दूंगा आपको कि आगे का काम कैसे होगा। ठीक है। वैसे तो अगले 4 लेक्चर में क्लियर हो जाएगा, लेकिन जब आप ये कोशिश करोगे, दूर देखने की कोशिश करोगे, तो हमारी दृष्टि हमेशा क्या हो जाती है, ब्लर हो जाती है। ब्लर होने के साथ क्या हो जाता है, विजन ब्लर होने के साथ हो जाता है अनश्योरिटी। और जैसे ही चीजें अनश्योर होती है, हम उसको क्या कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अगर आज मुझे 100% श्योर हो, 100% मैं श्योर हूं कि मैं इस लाइन में सक्सेस हो जाऊंगा, तो क्या कोई ऐसा, या किसी तीसरे आदमी का कोई ये बोलना फर्क पड़ता है कि नहीं होगा? कोई फर्क पड़ेगा? रत्ती भरक फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब कोई आदमी आपको आके बोल रहा है कि देखिए बालाजी बहुत ज्यादा वेट है, इतना पॉसिबल नहीं है, तो आपको उससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इतना दूर का आपका लक्ष्य नहीं है। आपका लक्ष्य तो ये था कि कल उठ के मेरे को मॉर्निंग वॉक करनी है, 1 महीने तक डाइट फॉलो करनी है। ठीक है। इतना तो मैं सोच ही नहीं रहा हूँ बॉडी वेट कम करना है। मेरा पूरा का पूरा ब्रेन फंक्शनिंग अभी किस पे है, जिस चीज के लिए मैं श्योर हूं। अब जितनी बार आपका विजन कहाँ जाएगा, कहीं और चला जाएगा, उतनी बार क्या हो जाएगा, एमिगडिला एक्टिवेट हो जाएगा। आपने क्या करना, लॉन्ग टर्म का हम बनाएंगे आने वाले लेक्चर में, और शॉर्ट टर्म का यहाँ पर, वो हमारा जीपीएस की तरह काम करेगा उधर पहुंचने के लिए। चलो, अब थोड़ा सा कविता पे आ जाता है। ठीक है। और ये कविता किरण मैम के लिए भी है, और बीच में मेरी पत्नी को भी मैंने आज सुनाया था, और कल परसों मैं कालका जा रहा था, तो क्या नाम है अपने, अमित जी आज आए नहीं है। अमित जी ने भी क्या बोलते, ऐसी बातें बातें चली कि सर ऐसे ऐसे डाउट है, तो मैंने सोचा चलो बात ही कर लेता हूँ उनसे। तो बातचीत में फिर मैंने उनकी कुंडली के कुछ विश्लेषण कर दिया। धन्यवाद। फिर उन्होंने बोला कि सर मैं आपको चावल भेज देता हूँ, क्योंकि वो चावल में बासमती राइस और इसके अच्छे बड़े होलसेलर है, भेज देता हूँ। ठीक। तो अभी मेरे पास बहुत कुछ है आप लोगों को देने के लिए, और अभी रुक जाइएगा। तो पहली लाइन है, मुझको न, और ये जो राइटर है, और क्या नाम है, स्वयं श्रीवास्तव है शायद नाम इनका, यूपी के ही है। और बड़े लंबे टाइम बाद मेरे को कोई अच्छा लगा एकदम सुन के ना। ठीक। और मैंने कुछ चीजें उनकी लेके आज आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझको न रोकिए, न ये नजराने दीजिए। मैम समझ गए हैं, मुझको ना रोकिए ना ये नजराने दीजिए। तो बीवी कई बार पूछती है कि आप खाना क्या खाएंगे तो खाने में क्या बोले, अब तो ले दे के फीका खाना ही बचा है। क्यों? अब तो थोड़ा हम बॉडी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि मेरा सफर अलग है, मुझे जाने दीजिए। ठीक। मुझको ना रोकिए ना ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है, मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा हो गए कि हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। हो सकता है बॉडी ना बने, लेकिन एक बार ट्राई तो करने दो। क्यों? ठीक।
सही है सर। है ना? तो होगा क्या, नजराने का मतलब ये होगा कि हो सकता है आपके आपके मित्र, आपका एनवायरनमेंट, तरह तरह के नजराने, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, कई तरह के लाव लपेश आपको दिए जा सकते हैं। और पॉजिटिव में ये है कि ध्यान रखे जाए, कोई आपको मीठा दे रहा है कि यार मेरा हेल्थ गोल है, मीठा दे रहा है। आपके लाइफ के कोई और गोल है और आपको बोल रहा है कि चल यार एक हफ्ते टूर पे चलते हैं, और अभी आपका कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हो। ठीक। तो नजराने का मतलब यह है कि हर तरह के जो डिस्ट्रैक्शंस है, मुझको न रोकिए ना ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए, ज्यादा से ज्यादा हो गए कि हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपने आजमाने दीजिए। तो आपके अंदर किसी भी तरह का अगर टैलेंट है, यहां पर श्रीवास्तव जी के एज इट इज शब्द में कर रहा हूं, अगर जीवन में आपके अंदर किसी भी तरह का टैलेंट है, बेशक आज आप किसी भी फील्ड में हो, अपने बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, लेकिन कभी आपके अंदर वो कवि छुपा हो, आपके अंदर स्पोर्ट्समैन छुपा हो, मोटिवेशनल स्पीकर छुपा हो, एटलीस्ट एक बार उसको आजमा लीजिए, एटलीस्ट। ठीक है, फुल पोटेंशियल के साथ उसको आजमा लीजिए। फिर अगले, ये अलग लाइनें हैं। डरना नहीं किसी के भी पैरों के नाप से, डरना नहीं किसी के भी पैरों के नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। पैरों के नाप का मतलब यहां पर सिंपल सी बात ये कह रहे हैं कि प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस बड़े भी हो सकते हैं। ठीक। आपके सामने व्यक्ति के द्वारा भी प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है कोई आपको पसंद ना हो, आपके रास्ते में अड़ंगा है, और कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसमें आपको लगे कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। तो यहां पर क्या बोलेंगे, डरना नहीं किसी के भी पैरों के नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। अब पुण्य और पाप में यहां पर वो परिभाषा मत लीजिए कि जो दैनिक रूप से की जाती है। यहां ओशो बोलता है हर कार्य जो होश में, यानी कि आप वो होश में कर रहे हो वो पुण्य है, हर कार्य जो बेहोशी में कर रहे हो वो क्या है, पाप है। आप जो दूसरों के कहे पैजिटी चले गए, मान लीजिए आपको मैंने कहा कि आपको दिया जलाना है, ठीक है, तो बिना जानकारी के, बिना तथ्य के पूछिए मेरे से कि सर दिया क्यों जलाना है, किस कारण से आप कह रहे हैं। ये हर बात पे जो ये हम बोल देते हैं ना कि शास्त्रों में प्रमाण है, अरे यार शास्त्रों में प्रमाण है तो कुछ भी मूर्खता करते जाएंगे। ठीक। क्यों? ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए, किताब को जमीन पे नहीं रखना चाहिए। एक मैं रील भेजूंगा आपको, अगर आप किसी कुल में जन्म ले लिए तो इसका मतलब क्या हो गया, आप पूर्ण रूप से शुद्ध हो गए। ठीक। नहीं, वो ब्राह्मण का मतलब ही नहीं समझ हाँ, अब ब्राह्मण को देखिए, सपोज कीजिए एक व्यक्ति है और 10 साल से एक ब्राह्मण है और पूजा पाठी है और वो खूब वो कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, और मैं एक शूद्र हूं। ठीक है, 10 साल का उसका पूजा पाठ, और मैं उसको टच कर लेता हूं, तो क्या बोलेगा, अशुद्ध हो गया। नहीं सर, वो वही, अगर आप देखेंगे तो श्री राम जी के दशरथ ने वो याग वो करवाया था ना वो सर। पॉजिटिव चीजें आज के ब्राह्मण सिखा नहीं रहे ना। नहीं, एक मैं क्या एग्जांपल, बोल रहा चलो मैं इसको हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई दशरथ। करता हूँ, मैं थोड़ा इसको मॉडिफाई करता हूँ, इसको छोड़ के मैं ऐसे मॉडिफाई करता हूँ नहीं कि नहीं, मैं सिर्फ एक बात। शुद्धता और अशुद्धता का लेवल कहाँ तक पहुंच गया है। मान लीजिए ये अंडा है, ठीक है, ये बॉयल्ड अंडा है, और मैं अंडे खाता हूँ। ठीक है, मैं इस अंडे को टच करके, तो दूसरा व्यक्ति जो अंडे नहीं खाता है वो क्या बोलेगा कि नहीं, बाकी जगह टच नहीं करना है आपको, क्या हो जाएगी, बाकी चीजें अशुद्ध हो जाएगी। ठीक है, अब ये अंडा खा के, ये पूरा अंडा मेरे अंदर चला गया, मैं हाथ धो लेता हूं, अब मैं कहीं भी टच कर सकता हूं, पूरा अंडा अंदर चला जाए, मुर्गा अंदर चला जाए। ठीक। मानसिकता को समझ रहे हैं? तो शुद्ध अशुद्ध नहीं, सत रज तमस। ठीक है, क्या समझेंगे, सत रज तमस।
तामसिक खाना, राजसिक खाना, ठीक है, और र- अ, तामसिक, राजसिक, और क्या बोलेंगे हम अपना, सात्विक। हाँ सात्विक, ठीक है। तो जब आपको किसी कर्म को करने के लिए, क्रूर कर्म, सपोज कीजिए एक आर्मी में है, तो क्या जो बिल्कुल सात्विक खाना खाना, सात्विक जीवन जी रहा होगा, लड़ाई में इतनी क्रूरता दिखा पाएगा? उसके अंदर के इमोशंस, भाव तो मारने पड़ेंगे, ठीक। तो सत्व, रजस और तामसिक को समय शुद्ध अशुद्ध के चक्कर में थोड़ा कम रहिएगा, ठीक है, क्योंकि उससे भाव परिवर्तन होते हैं, जैसे आप खाना खाते हो उसके अंदर से भाव परिवर्तन आएगा। तो यहां पर होश में जो भी काम कर रहे हो वो क्या है, पुण्य है। अब अगर आपको पता है कि कैंसर के लिए, जिनको कैंसर का इशू होता है, प्रोटीन बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और अंडे, चिकन, ये बायो अवेलेबिलिटी में सबसे ज्यादा है, कि 90% बायो अवेलेबिलिटी है कि आप इसको कंज्यूम करेंगे और आपके शरीर को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आपको एक भूत चढ़ा दिया कि नहीं ये पाप कर दिया, तो भैया आपको मरना पड़ेगा, फिर कैंसर का इलाज है नहीं। दो चीजें डॉक्टर क्या बोलेगा, आप एक्सरसाइज करिए, व्यायाम करिए, और प्रोटीन गेन कीजिए। लीन फैट, लीन में आपका सबसे जो इजीली डाइजेस्टेबल है अंडा है, और जो आपका क्या कहते हैं, बाकी जो न्यूट्रिएंट वेजिटेरियन सोर्स है, इजी थोड़ी है पचाने में। स्प्राउट खा लोगे एक कटोरी तो कब्ज ऐसी होगी कि पूछो मत। जिनको हुई हो वो जानते हैं, नहीं तो खा के देखिएगा एक कटोरी स्प्राउट, पहले अच्छी तरह 2 दिन स्प्राउट होने दीजिए। तो यहां पर होश में जो भी आप काम कर रहे हो, इस बात की जानकारी कि ये कार्य मैं इसलिए कर रहा हूं, वो क्या है, पुण्य है। बेहोशी में बिना बात के आप कुछ भी फॉलो कर रहे हो, वो क्या है, पाप है, ठीक। क्योंकि होश में कार्य किया हुआ यानी कि आपने चैतन्य को जानकर किया हुआ कार्य है। फिर आगे के शब्द वो क्या बोलते हैं, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। पहला चैप्टर है अर्जुन विषाद योग, ठीक। और अर्जुन अगर समझ जाता तो विषाद योग के बाद जो है ज्ञान योग आता, तो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान तो दे दिया था ना, बाकी क्या जरूरत थी। कर्म योग की जरूरत नहीं थी, विभूति योग की जरूरत नहीं थी, संन्यास योग की जरूरत नहीं थी। लेकिन जो लेवल धीरे 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 कि ऊपर से शुरू किया, लोअर लेवल की तरफ, फिर जाके अर्जुन को पल्ले पड़ने लगी, हाँ अब बात ठीक है। तो अब हम पूरी लाइन पढ़ते हैं। डरना नहीं किसी के भी पैरों के नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। तो आपको भी अपनी लड़ाई अपने आप से जीतनी है, बाहर वालों के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक। अब थोड़ा सा इस पे आ जाते हैं हम, अभी खत्म नहीं हुआ है, 2 लाइनें यार, कहाँ गया। मैंने आपको एक किताब बोली थी, साइको साइबरनेटिक्स, मैक्सवेल मोल्टाज की, चैप्टर नंबर 1, सेल्फ इमेज, ठीक है जी। यहां तक ये बुक का नाम आपको याद होगा। फिर मैंने कल परसों सैटरडे को आपको पढ़ाया था वीनस, स्वयं से प्रेम। Venus is a excellence in Bhrigu Nandi Nadi, the Karka of excellence, the Karka of enjoyment। और किसी काम को आप कितनी देर कर सकते हो, डिपेंड करता है आप उसको कितना रस ले सकते हो, कितना एंजॉय कर सकते हो। तो बस पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से, तो स्वयं से प्रेम, ध्यान रखिएगा। कुछ भी चीजें मैं विदाउट एस्ट्रोलॉजी से बाहर नहीं ले जाऊंगा। धारणा यानी बीज, आपने बोया, मंगल। सेल्फ इमेज, वीनस, पर्सनैलिटी, ब्यूटी, ठीक है। और नव ग्रहों से बाहर कुछ है भी नहीं।
सत्य बताऊं तो सर, तो यहाँ मैं लेक्चर रोक लेता हूँ। आपको कैसा लगा मेरे को बताइए। बहुत अच्छा था। किरण मैम, कुछ अलग चल रहा है पिछले बैच से? हाँ जी सर, अलग रखे चल रहा है। आपने गाना नहीं गाया था लास्ट टाइम। सीरियस चलिए, मोड में पढ़ाया था आपने। सीरियस मोड में वहां पर न शरारती तत्व ज्यादा थे। पिछले लेक्चर में एक थोड़ा सा चैलेंज ये था कि वहां पर जेंट्स 2 थे और 15 लेडीजें थी। हाँ, अब तो आपके यहाँ पे सारे मेल हैं सारे। अब इधर दिक्कत ही नहीं है ना, यहाँ कोई डाउट ही नहीं है। मेल्स और आपका क्वेश्चन मार्स नहीं वैसे, करते। आपका मार्स वैसे ही एक्टिवेट है सालों साल से। हाँ। ठीक है, तो फिर इधर दिक्कत ही नहीं आ रही है। तो सर आप इस बैच में ज्यादा एंजॉय कर रहे हो पढ़ाने में, हमारे में नहीं एंजॉय करा। का सेंस ये है कि आदमी के जीवन पे ना एक स्तर पे चेंजेस आते रहते हैं। ये मैं कल परसों, हमारा परसों लेक्चर होगा बॉडी, बॉडी में हम समझेंगे। कल का लेक्चर हम होगा एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल इफेक्ट के बाद, उसके बाद हम बॉडी को समझेंगे। तो बॉडी में हम जुपिटर के बारे में भी थोड़ा सा इसमें लेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको साइकोलॉजी पढ़ा दूं और एस्ट्रोलॉजी का कोई रेलेवेंस नहीं होता। ट्रांसफॉर्मेशन में एस्ट्रोलॉजी का रेलेवेंस है। ठीक है, मैं एक बार यहाँ रोक लेता हूँ। एक्चुअल में मैं यहाँ पर जिम ज्वाइन करने का पर्पज क्या है, जुपिटर के ऊपर जब राहु आता है तो व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज आते हैं। एंड दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर एक, सबसे पहला इशू आता है गैस्ट्रिक का, और कुछ ना हो गैस्ट्रिक इशू। थर्ड, अननेसेसरी प्लानिंग, बड़े बड़े रिस्क लेने की कोशिश करना। ठीक है, मार्स और राहु मेरी कुंडली में पहले से कंजंक्शन में है। ठीक, अगर मैं मार्स को एक्टिवेट नहीं करता तो कहीं ना कहीं मेरे को हेल्थ इशू वो देगा, जिसके कारण हमको होते हैं एक्सीडेंटल इश्यूज, होते हैं चोट लगना होता है। ठीक है, लेकिन जुपिटर के ऊपर आने का मतलब अननेसेसरी इल्यूजन, हेल्थ इशू तो पक्का देता है। ठीक है, तो इसी कारण, और राहु से बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देता कोई। ठीक है,